नमस्कार साथियों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल NR स्टडी पॉइंट पर। पिछले कुछ वीडियो में अपन ने प्रतिशत चैप्टर पे जो आधारित प्रश्न थे अलग अलग टाइप के, उसे हमने देखा था। आज हम इस वीडियो में जो लाभ हानि है उसके अलग अलग प्रश्न देखेंगे। आगे और भी अलग टाइप के प्रश्न आएंगे, तो उसी श्रृंखला में आज अपने सामने प्रश्न है कि दो वस्तुओं के क्रय मूल्य का अनुपात 4:1 है। यदि पहली वस्तु को 10% हानि तथा दूसरी वस्तु को 50% के लाभ पर बेचा जाए तो पूरे लेन देन में 60 रुपये का लाभ होता है, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। यहाँ अपन प्रश्न को समझे तो दे रखा है कि जो एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं खरीदी है, उसके खरीदने के जो भाव है उसका अनुपात 4:1 है। यानी हो सकता है कि उसने पहली वस्तु 4 रुपये में खरीदी हो और दूसरी वस्तु है वो 1 रुपये में खरीदी हो, या फिर हो सकता है कि पहली वस्तु 400 में खरीदी हो, दूसरी 100 रुपये में खरीदी हो। यानी उसका अनुपात 4:1 है। उसके बाद में उसने एक वस्तु को 10% की हानि पर बेच दिया है और दूसरी वस्तु को 50% के लाभ पर बेचा है और पूरे लेन देन में उसे 60 रुपये का लाभ हुआ है। तो अपने दोनों वस्तुओं को जो खरीदने का मूल्य है वो बताना है। तो यहाँ से अपन जब प्रश्न सरल करेंगे तो माना कि ये पहली वस्तु है और ये दूसरी वस्तु है, तो प्रश्नानुसार हम पहली वस्तु पे 10% हानि है तो 10% हानि लगा देंगे और दूसरी वस्तु पे 50% का लाभ है तो लाभ लगा देंगे। और ये दोनों का है, यानी उस व्यक्ति का दोनों वस्तुओं को उसने कितने में ख़रीदा और कितने में बेचा उसका हिसाब के लिए यहाँ अपन ने लगाया है कि पहली वस्तु प्लस दूसरी वस्तु। अब इसका क्रय मूल्य देखें तो क्रय मूल्य था 4:1, यानी अपने को यहाँ 4:1 लिखना चाहिए, लेकिन मैंने ये 400:100 लिखा है क्योंकि जब हम 10% की इस पर कमी करनी पड़ेगी तब 4 में 10% की कमी करेंगे तो पॉइंटों में आएगा, यानी 0.4 आएगा। तो वो पॉइंटों से बचने के लिए हमने इसको 100 से गुणा कर लिया, क्योंकि अनुपात में हम किसी भी संख्या से गुणा या भाग कर सकते हैं। केवल एक ही शर्त है कि जितने भी अनुपात हो उसको सबसे गुणा करना पड़ता है या सबसे भाग देना पड़ता है। सभी अनुपातों में अपन समान संक्रिया लगा सकते हैं, तो अपन ने भी लगा दी, 100 से गुणा कर लिया। तो ये पहले वस्तु का क्रय मूल्य ये माना हुआ है, क्योंकि था तो 4:1, तो माना कि ये 400 हो सकता है। अब होगा कितना रियल वो अपने को बाद में पता चलेगा। तो 400 माना और दूसरी वस्तु का 100 माना, तो टोटल उस व्यक्ति ने खरीदने में टोटल कितना खर्चा किया, तो 400 इसके दिए पहली वस्तु के और 100 दूसरी वस्तु के दिए, तो टोटल उसके 500 का खर्चा आया। अब अपन बेचने की बात करें तो पहली वस्तु को तो उसने 10% की हानि पर बेच दिया, यानी 400 में ख़रीदा था और उसकी 10% हानि पर बेच दिया। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ से निकालेंगे तो 400 तो था और उस पर 10% की कमी की, यानी कमी हमेशा 100 से घटती है और लाभ हमेशा 100 से जुड़ता है। तो 10% यानी 10 घटेंगे, तो 100 में से जब 10 घटा तो 90 बचा। और प्रतिशत को सॉल्व करने के लिए अपन बट्टे में 100 लगाते हैं, तो 400 × 90/100। इसको जब सॉल्व करेंगे 2 0 से 2 0 और 90 × 4 आ जाएंगे 360, यानी उसने पहली वस्तु को 10% की हानि लेकर 360 में बेचा। अब अपन दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य निकालते हैं, तो उसने
उसका क्रय मूल्य 100 था और 50% का लाभ लिया, यानी 100 + 50 150 हुआ और प्रतिशत के लिए बट्टे में 100, तो यहाँ 100 से 100 कैंसिल और वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया 150 रुपये। अब विक्रय मूल्य को जोड़े तो पहली वस्तु को बेचने पर 360 रुपये प्राप्त हुए और दूसरी वस्तु को बेचने पर 150 रुपये प्राप्त हुए, तो टोटल उसे कितने रुपए प्राप्त हुए? तो दोनों वस्तुओं को बेचने पर उसे 510 रुपये प्राप्त हुए, क्योंकि 360 + 150 करेंगे तब 510 रुपये आता है। जबकि उसने 500 रुपये में तो दोनों को खरीदा ही था, पूरे लेन देन में पूछा है, इसलिए अपन दोनों का हिसाब कर रहे हैं। 500 में खरीदा था, 510 में बेचा, तो लाभ कितना हुआ? लाभ तो 10 का ही हुआ। जबकि प्रश्न में दे रखा है कि लाभ 60 का हुआ, तो एक ही प्रश्न में दो बातें नहीं हो सकती। ये उसी प्रकार है कि एक ही म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, तो यानी इसका मान तो समान होगा। तो 60 मान है, तो जो प्रश्न में दिया हुआ है अपन उसी को सही मानते हैं और अपन ने माना है उसको उसके बराबर रखते हैं। यानी जो दिया जाए, जो प्रश्न में दिया जाए उसे हमेशा ऊपर रखते हैं और जो हम मान प्राप्त करते हैं मान करके उसे हमेशा नीचे रखा जाता है। तो यहाँ 60 प्रश्न में दे रखा है, इसलिए 60 को ऊपर रखा है और 10 को नीचे रखा है, और जो पूछा जाए उससे हम गुणा करते हैं। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य पूछता है, तो पहली वस्तु के क्रय मूल्य से गुणा करेंगे। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य अपन ने 400 माना था, तो 400 से गुणा करेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा और 6 × 400 करेंगे तब 2400 रुपये रियल उसका आ जाएगा। ये माना हुआ था 10, जबकि अपन ने यहाँ से जो प्रश्न में दे रखा था कि रियल कितना है, उस रियल को जो तुलना की तब अपने को ये पता चला कि जो 60 मान है वो 10 का मान है और 400 का मान निकालना है, तो 2400 रुपये पहली वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। और दूसरी वस्तु का निकालेंगे तो वही जो 60 है वो 10 का मान है और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है, तो यहाँ भी 100 से गुणा करेंगे और 1 0 से 1 0 6 × 100 करेंगे तब 700 आ जाएगा। यानी पहली वस्तु का क्रय मूल्य 2400 रुपये और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य है वो 600 रुपये आ गया।